अब जो हमें क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन है गुडविल। गुडविल को बोलते हैं ख्याति, या ख्याति का और हिंदी नाम बोलूं तो होता है सुनाम। सुनाम मतलब अच्छा नाम, ठीक है। गुडविल होती क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं अपन, फिर इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो समझेंगे हम। तो जब भी किसी, मैं 3 नाम बोलूंगा, तीनों नाम पे ध्यान दीजिएगा आप। जब भी किसी प्लेस, जब भी किसी प्लेस, जब भी किसी पर्सन और जब भी किसी प्रोडक्ट, तीनों नाम काहे से बोले सर ने, पी से, है ना। प्लेस, पर्सन और प्रोडक्ट की जो पॉपुलैरिटी होती है, जो लोकप्रियता होती है, उस लोकप्रियता को, उस पॉपुलैरिटी को, उस जान पहचान को ही हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं सब। जब किसी बिजनेस के प्लेस, पर्सन या प्रोडक्ट की जो पॉपुलैरिटी होती है, उस पॉपुलैरिटी को ही क्या कहते हैं हम, गुडविल कहते हैं, ख्याति कहते हैं, सुनाम कहते हैं, बराबर। अब एक चीज, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुखार आया, ना आए तो अच्छा है, बट ठीक है आ गया, बिन बुलाए आ गया वो, तो मान लो बुखार आया, तो उस बुखार को चेक काहे से करते हैं, बोले सर एक थर्मामीटर होता है, ना चाहते हुए भी उसको खाना पड़ता है, ठीक है। तो उस हाँ मतलब जुबान पे रखना पड़ता है, ना लायक, मेरी बातों को सीरियस मत लिया गया। तो थर्मामीटर से उसके फीवर को चेक किया जाता है कि इसका फीवर 101 है, 102 है, 103 है, 107 है, ओ 108 है, ये तो जाने वाला है ना, तो उससे पता चलता है हमें। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसके बिजनेस में गुडविल है या नहीं है। तो गुडविल को मापा जाता है, जैसे बुखार को काहे से मापा जाता है, थर्मामीटर, पारे से मापा जाता है। थर्मामीटर के अंदर पारा होता है, उससे पता चलता है कितना फीवर है, बराबर। उसी तरह से किसी बिजनेस में गुडविल है, और है तो कितनी है, इसको मेजर किया जाता है बच्चों प्रॉफिट से। किससे में मेजर करते हैं हम, प्रॉफिट से। यदि किसी बिजनेस में दूसरे बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट है, यदि किसी बिजनेस में उसके दूसरे बिजनेस से क्या है, ज्यादा प्रॉफिट है, जबकि कैपिटल दोनों में एक जैसी लगी हुई है, कैपिटल दोनों व्यापार में एक जैसी लगी है, बट एक व्यापार का प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है। तो जहां प्रॉफिट क्या है बेटा, ज्यादा, समझ जाओ वहां गुडविल है, और जहां प्रॉफिट कम है इसका मतलब वहां गुडविल नहीं है। बात समझ में आई कि गुडविल को जो मेजर किया जाता है वो काय से मेजर किया जाता है, प्रॉफिट से मेजर किया जाता है, बराबर। अब गुडविल की वैल्यूएशन की टोटल हम कहें तो कितनी मेथड है बेटा, 4। कितनी मेथड है, 4। पहली मेथड का नाम होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहली मेथड का नाम है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड को बोलते हैं औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि, ठीक है सर। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को कैसे निकालेंगे, बहुत सरल है। पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट। सर क्या बताने जा रहे हैं, सर ये बताने जा रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। पहला स्टेप, जो भी प्रॉफिट उसने दिए हैं, जो भी प्रॉफिट उसने दिए हैं, तो दिए गए प्रॉफिट को ऐड करना है,
दिए गए प्रॉफिट को क्या करना है, और यदि क्या दिया हो बेटा, लॉस दिया हो, तो उसे क्या करेंगे बोलो, लेस करें। पहला काम क्या करना है, जितने वर्ष के प्रॉफिट दिए हैं, जितने वर्ष के प्रॉफिट दिए हैं उन्हें जोड़ लो, और जिस वर्ष का लॉस दिया हो उन्हें क्या कर दो, आप घटा दो। तो प्रॉफिट को जोड़ेंगे, लॉस को क्या करेंगे, आप घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा बेटा टोटल प्रॉफिट। तो पहली स्टेप में हमें क्या निकालना था, टोटल प्रॉफिट। पहली स्टेप में क्या निकालना था, कैसे निकालते हैं, बोले सर प्रॉफिट को जोड़ लेंगे और लॉस को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट। चलो फटाफट बताओ क्या क्या बताया सर ने, प्रॉफिट को ऐड करना है, प्रॉफिट को क्या करना है, ऐड करना है, और लॉस को क्या करना है, लेस करना है, तो जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, कौन सी मेथड देख रहे हैं, मेथड का नाम बताओ, एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला स्टेप क्या बता दिया सर ने, प्रॉफिट को ऐड करना है, लॉस को क्या करना है, लेस। दूसरी स्टेप बेटा, सेकेंड स्टेप, ये पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, सेकेंड स्टेप पर आएंगे हम। क्या है सर सेकेंड स्टेप, हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, बच्चों बोर्ड पर रहो, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर बराबर आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। ओके, मान लीजिए 5 साल का ये प्रॉफिट है, पहले स्टेप में कितने साल का है, तो ये जो प्रॉफिट आया कितने साल का आया, 5 साल का, तो 5 से डिवाइड कर दो। ये जो टोटल प्रॉफिट था वो कितने ईयर का था, 5 इयर्स का था, तो आप 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 1 साल का प्रॉफिट आ गया, मतलब एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो सेकेंड स्टेप में आपने क्या निकाला बेटा, एवरेज प्रॉफिट। पहली स्टेप में क्या निकाला था, टोटल प्रॉफिट। दूसरी स्टेप में क्या निकाला, क्या फार्मूला लगाया, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ये भी देके रखिएगा, ये भी देके रखिएगा, ये आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। थर्ड स्टेप बच्चों ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 है ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस, मैं एक वर्ड लिखने जा रहा हूं जो शायद आपको समझ नहीं आएगा, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन बराबर आएगा आपका नेट एवरेज प्रॉफिट। अब बोले सर ये रेम्यूनरेशन क्या है, ये रेम्यूनरेशन क्या है, तो जो बिजनेस का मालिक होता है वो क्या है, मालिक है, आप नहीं तो बोला मालिक है, हाँ मालिक है ना वो, तो मालिक है तो क्या वो अपने बिजनेस से खुद की सैलरी लेता है, नहीं लेता है, तो उसको लेना चाहिए, उसको लेना चाहिए। जैसे मैं मेरी कोचिंग की बात करूं, ये कोचिंग मेरी है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप जो फीस देते हैं वो सारा मेरा प्रॉफिट है, जबकि मुझे क्या करना चाहिए, अपनी भी सैलरी काउंट करना चाहिए, अपनी सैलरी भी काउंट करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं पढ़ाता, किसी और टीचर को रखता तो उसको देना पड़ती ना सैलरी। बोले साहब किसी और टीचर को रखते तो हम चले जाते, हम नहीं पढ़ते, है ना, हमें पढ़ना आपसे है। हाँ चलो ठीक है, तारीफ करी, धन्यवाद उसके लिए। तो रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, मालिक का वेतन। तो मालिक का जो वेतन है उसको कहते हैं, मालिक का वेतन मतलब सैलरी, ठीक है, तो वो सैलरी को क्या कहा जाता है, रेम्यूनरेशन कहा जाता है, बराबर। तो एवरेज प्रॉफिट ये आया था, बोलो हाँ, उसमें ये दिया था, लेस कर दूंगा तो क्या बन गया वो, नेट एवरेज प्रॉफिट। तो थर्ड स्टेप में हम क्या निकालते हैं, नेट एवरेज प्रॉफिट। ओके, एंड लास्ट फोर्थ स्टेप, स्टेप 4 क्या है, नेट एवरेज प्रॉफिट, नेट एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई
बोलो परचेसिंग ईयर। बोले साहब ये क्या लिया है आप? हाँ बता रहा हूं, परचेसिंग ईयर बराबर आ जाएगी बच्चों गुडविल। नेट एवरेज प्रॉफिट यहां से ले लूंगा, ये क्वेश्चन में देखे रखिएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगी हमारी गुडविल आ जाएगी बराबर। तो ये टोटल स्टेप कितनी है बेटा हमारी 4। एक बार रिपीट कर लें अपन। पहले क्या करना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट को जोड़ूंगा, लॉस को लेस कर दूंगा, आ जाएगा मेरा टोटल प्रॉफिट। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल जो प्रॉफिट निकाले हो वो कितने साल का है उससे डिवाइड कर देना तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज आने के बाद में खुद का जो वेतन है, सैलरी है, जिसको रेम्यूनरेशन बोलते हैं, वो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा नेट एवरेज प्रॉफिट। और नेट एवरेज प्रॉफिट में क्वेश्चन में परचेसिंग ईयर देके रखिएगा तो वो हमारी क्या आ जाएगी गुडविल। वो देखो वो रामू बोला, रामू क्या बोल रहा है पता है, मेरे को सुनाई दे गया वो क्या बोल रहा है ना। रामू बोले सर ये एवरेज प्रॉफिट क्या, सॉरी परचेसिंग ईयर क्या होते हैं। हाँ मैंने उसको बोला कि बेटा ये दे के रखिएगा, फिर भी जाने क्या उसको है। बोले सर ये होता क्या है, तो चलो सुनो ध्यान से सुनो। क्या हुआ बेटा, मैंने कोचिंग जो है ना वो 10 साल पहले चालू करी थी। कितने साल हो गए कोचिंग को चालू करे बेटा? 9 और ये 10, ये तो 28 साल हो गए बेटा मेरे को, बट ठीक है थोड़ी कम दिया बत्ती करता हूँ कि 10 ही साल हुए है ना। तो जब मैंने कोचिंग चालू करी थी जिस साल, तो क्या उसी साल सारे स्टूडेंट आने लग गए, तो इतनी भीड़ हो गई थी कि यहाँ बैठने को जगह नहीं थी। बोलो जल्दी से। नहीं, तो मुझे शुरू में तो बिजनेस को जमाने में ही टाइम लग गया बेटा, व्यापार को जमाने में ही क्या लग गया, टाइम लग गया। मुझे जो इन वर्षों में प्रॉफिट होता था वो थोड़ा बहुत ही होता था, ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आए, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। परंतु पिछले 3 सालों में, कितने सालों में, पिछले 3 सालों में, आखिरी के 3 साल यही है ना, ये तो शुरू वाला साल है, तो आखिरी के 3 सालों में मेरे पास स्टूडेंट ज़्यादा आने लग गए अचानक ही। तो बताओ मेरी गुडविल बनना कब से स्टार्ट हुई? पिछले 3 साल से। तो जिस साल से गुडविल बनना स्टार्ट हुई है उसको कहते हैं हम परचेसिंग ईयर। ये कोई राजवाड़े पे गुडविल मिलती नहीं है कि जाके खरीद लाओ, लिखा है ना उसने परचेसिंग ईयर। ना, परचेसिंग ईयर मतलब जितने साल से मेरी गुडविल बनना स्टार्ट हुई है वो ईयर मेरे क्या कहलाते हैं, परचेसिंग ईयर कहलाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, वो राजू बोल रहा है हाँ आ गया। ठीक है भाई, चल अब इसकी सवाल कैसे करेंगे, हम एक सवाल करके देखते हैं तो हमें स्टेप भी समझ में आ जाएगी और हमारा सवाल भी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम इसको करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? पहला। इसमें किताब के अकॉर्डिंग 4था नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं बेटा हम 4। मैं रीड कर लूँ पहले एक बार। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 1 जनवरी 24 एट 3-year परचेज। एट 3-year परचेज, एट 3-year परचेज, ये दिए हैं सवाल में उसने। ठीक है सर उसने ईयर दिए हैं। अच्छा दिए हैं क्या ईयर, और सर उसने प्रॉफिट लॉस भी दिए हैं। अच्छा दिए हैं क्या, ईयर दिए हैं बेटा उसने 2018, 2019, 2020, 2021, 2022। ठीक है, ये 5 साल दिए। 5 प्रॉफिट देखो भाई, प्रॉफिट लिखते हैं हम, प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। ठीक है, प्रॉफिट है बेटा 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। प्रॉफिट है बेटा 30,000 रुपए। ओ हेलो, प्रॉफिट नहीं है ये, लॉस है। सर कैसे मालूम पड़ो लॉस है? अरे ब्रिकेट लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ है समझ जाओ, व्यक्ति बंधा हुआ पड़ा है मतलब लॉस है। अरे ब्रिकेट के अंदर है मतलब, यूं बोल रहा हूं मैं, है ना। हाँ, कहीं और मत जाया करो, कुछ भी सोचते रहते हो। चलो भाई, ये लॉस से है। फिर 3 लाख रुपए फिर प्रॉफिट है बच्चों।
ठीक है, और लास्ट में बेटा 3,80,000 फिर प्रॉफिट है। तो जब इसको लिखो ना बेटा, तो इसको लिखते समय हमें थोड़ा सा तरीका याद रखना चाहिए। इसको लिखते समय हमें कुछ तरीका याद रखना चाहिए। तो क्या तरीका है, सुनो। प्रॉफिट को एक लाइन में लिखना चाहिए, और ये जो लॉस है ना बेटा, लॉस बोला मैंने, लॉस है ना, हाँ लॉस में सुन लेना है ना, हाँ। तो ये जो लॉस है इसको बेटा थोड़ा साइड लिखा करो। अच्छा, हाँ सर, सही बात है सर, लॉस को एक तरफ ही रखते हैं ना। अरे लॉस को एक तरफ ही रखेंगे ना, तुम लोग लॉस तो नहीं सुन रहे हो ना, हाँ कुछ भी मत सुना करो। चलो प्रॉफिट को जोड़ना है, सर ने लिखा था क्या यहाँ पर कि प्रॉफिट को ऐड करेंगे, तो चलो जोड़ो। 2 और 1 3 और 3 6 3 9, 9 और 1 10, 10,30,000 रुपये हो रहा है ये। देखो बच्चों सही जोड़ा है क्या मैंने, हाँ सर सही जोड़ा मैंने। प्रॉफिट को जोड़ लिया, लॉस को भी नीचे उतार दो बेटा, ये माइनस करके लिख दिया मैंने 30,000। 10,30,000 में से 30,000 क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा। तो बताओ कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा क्या, हाँ सर 10 लाख आ जाएगा। तो ये 10 लाख क्या आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट। ये 10 लाख क्या आ गया बेटा, टोटल प्रॉफिट। बोलो यहां तक की स्टेप में कोई दिक्कत, मेरी ये स्टेप हो गई। अब अगली स्टेप कौन सी लगानी है, ठीक है, यहाँ मेरे पास जगह का अभाव है तो मैं उधर चला जाता हूँ, है ना, इधर कर रहा हूँ मैं सॉल्व। स्टेप नंबर कौन सी बेटा, सेकेंड। क्या स्टेप है, टोटल प्रॉफिट, बोलो फार्मूला जल्दी से, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर बराबर क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैसे लिखना फार्मूला समझ में आ गया। ओके, जल्दी से मेरे को टिप के बताओ टोटल प्रॉफिट कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर काउंट करो कितने हैं, मैंने बोला नंबर ऑफ ईयर बोला तो 5 ही ना, मैंने ऐसा थोड़ा नहीं बोला कि नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर, नहीं ऐसा नहीं बोला, नंबर ऑफ ईयर मतलब 5, उसमें प्रॉफिट के भी ईयर हो गए और लॉस के भी ईयर हो गए। तो नंबर ऑफ ईयर क्या है बेटा 5। जल्दी से 5 से डिवाइड करो, जल्दी से कितना आ रहा है, बोले सर 2 लाख रुपए आ रहा है। ये 2 लाख क्या आ गया बेटा हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक, अगली स्टेप क्या है हमारी, एवरेज प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन बराबर नेट एवरेज प्रॉफिट। मैं सवाल में ढूंढ रहा हूं, कहीं भी मेरे को एवरेज प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा है, तो मैं वो स्टेप खा जाऊंगा, लिखूंगा ही नहीं। ठीक है, तो यही का यही मेरा क्या हो गया, नेट एवरेज प्रॉफिट। भाई ये स्टेप नहीं है ना, तो उसको लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं अगली स्टेप पर आ जाऊंगा। अगली स्टेप ये है, तो ये वाली लिख दूंगा। स्टेप नंबर मेरी यूं तो 4th है, बट नंबर तो 3rd ही डालूंगा ना। क्या लिखूं बोलो, नेट एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेसिंग ईयर बराबर क्या आ जाएगी, जल्दी बताओ। नेट एवरेज प्रॉफिट कितना है, बहुत बढ़िया। परचेसिंग ईयर क्वेश्चन में शुरू में दिए थे उसने, एक बार मैं पढ़ देता हूं। 3 ईयर परचेस लिखा है, क्या लिखा है बेटा 3 ईयर परचेस, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा 6 लाख रुपए। तो ये 6 लाख क्या आ गई बेटा हमारी गुडविल। यहाँ आकर आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से लिखो।